नशा जो करता है इंसान कभी नहीं होता है उसका कन्या। तो दोनों लोग इसी में हैं जिनकी माएँ यहाँ पे आई थी। जिस तरीके से वो जो अपना बयान दे रही थी ना, मतलब मैं अंदर से ना कांप रहा था कि उन दोनों माओं को मैंने सुना है, आज बहुत खामोशी से सुना है। मैं अंदर से रो रहा था। एक कारपेंटर का बच्चा जो कि हाथ पैरों से बिल्कुल बेकार था, 1.5 किलोमीटर स्कूल था दूर, उस बच्चे को अपने कंधे पे लेके जाता था सुबह को। तो उस बाप ने बताया कि साहब पढ़ाने की तो छोड़ो, मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी है कि ये मुश्किल से 1.5 या 2 साल जिएगा ही नहीं, ये बात मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ और मेरा नाम है हुसैन। और मेरा ना एक डायलॉग है जो कि यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन, कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। तो हम दुनिया में से कहीं ना कहीं एक हैं। तो आज मैं आपके जो केंद्र में आया हूँ, पहले मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आपके सेंटर का नाम क्या है। बदलाव फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र। बहुत बढ़िया यार, आप तो सब लोगों को पता है, बदलाव फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र। बहुत बढ़िया। तो आप लोग, पहले मैं अपना बाद में बताऊंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ कब से हैं, कितना टाइम हो गया आप लोगों को? कुछ आइडिया है आप लोगों को? 1 महीना, 2 महीना, किसी को इतना टाइम हो गया? किसको हुआ? एक बार हाथ खड़ा करो। 2 महीने? आपको भी 2 महीने? जी भाई, आपको भी। तो आपने इस फाउंडेशन में क्या मतलब चेंजिंग आई आपके अंदर? आप जब आए थे तो आपकी कंडीशन और थी, तो अभी आपकी कंडीशन क्या है? कुछ बदलाव है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा बदलाव है। और आपके तो चेहरे से दिख रहा है, आपके चेहरे पे खूबसूरती दिख रही है मुझे, तो बदलाव तो होना भी चाहिए। क्या नाम है? आज मैं यहाँ पे आया था और मैं रिसेप्शन पे बैठा था। सच बता रहा हूँ, वो दोनों लोग इसी में हैं जिनकी माएँ यहाँ पे आई थीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई नशा नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ। मैं बीड़ी भी पी लूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। जिस तरीके से वो अपना बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी, जो अपना बयान दे रही थी ना, मतलब मैं अंदर से ना कांप रहा था कि यार बताओ, एक माँ अपनी औलाद के लिए किस हद तक मेहनत कर रही है। आप सच माने, अगर औलाद जवान होती है ना, उसका थोड़ा सा काम सही होता है तो वो माँ बाप को ना, आपको पता ही कहाँ डाल के आते हैं? कहाँ डाल के आते हैं बताइए? कूड़े के ढेर में। बहुत सारे अनाथ आश्रम बने हुए हैं, उसमें वृद्धाश्रम में जी, ये हम लोग करते हैं। आप समझना, जवान होने के बाद। और आप माँ बाप को देखिए, बचपन से लेके आज तक वो क्या, उन दोनों माओं को मैंने सुना है, आज बहुत खामोशी से सुना है। मैं अंदर से रो रहा था कि यार किस हद तक ये माँ बाप प्यार कर रहे हैं। एक बच्चा नशे की हालत में है और माँ फिर भी आनंद के मतलब ठेली लगा के मेहनत कर करके उस बच्चे की फ़ीस जमा कर रही है। आप सोचिए, क्या मैं और आप कर लेते? नहीं। खुद सोचो आप, ज़रा सा बच्चा, मेरे बेटे हैं, अगर ज़्यादा परेशान करें तो मैं इनको कभी कभी डांट देता हूँ। तो मैं उन दोनों माओं को तो पहले सलाम करता हूँ कि वो किस कदर, किस मेहनत से, भगवान जाने वो कैसे पैसा कमा के और यहाँ की फ़ीस जमा कर रही हैं। बाप बेटे को पाल सकता है पर बेटा बाप को नहीं मार सकता। बिल्कुल सही बात है ना ये? बात है जी। तो मैं आपको एक छोटी सी इस पर एक मिसाल बताना चाहता हूँ। मुंबई की बात है ये। एक कारपेंटर का बच्चा जो कि हाथ पैरों से बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल मतलब खिंचड़ता था, चल ही नहीं पाता था। वो कारपेंटर गांव में रहता था। वो कारपेंटर ने क्या करा कि यार मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं कैसे, समझ रहे हो आप जी? वो उस बच्चे को लेके मुंबई जैसे शहर में आ गया। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मुंबई जैसे शहर में आ गया और उसके मन में ख्याल आया कि मैं अपने बेटे को, मुझे पढ़ाना है। आप समझना, उसने क्या किया कि उस बच्चे को किराए पे रहने लगा। 1.5 किलोमीटर स्कूल था दूर, उस बच्चे को अपने कंधे पे लेके जाता था सुबह को, स्कूल छोड़ता था और फिर जब बाद रात को वापस आता था, वो शाम को 5 बजे 4 बजे जिस टाइम भी काम छोड़ता, फिर उस बच्चे को कंधे पे लेके आता था। आप समझना, उसके पास एक एंकर गया इंटरव्यू लेने के लिए, किसी ने बताया कि आप जाइए उनका इंटरव्यू लेके आइए। तो उस इंटरव्यू वाले जो एंकर था, न्यूज़ वाले थे, उन्होंने उससे पूछा, तो उन्होंने वो पूरी दास्तान बताई। तो उन्होंने पूछा कि आप बच्चे को पढ़ा के क्या करना चाहते हैं? तो उस बाप ने बताया कि साहब पढ़ाने की तो छोड़ो, मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी है कि ये मुश्किल से 1.5 या 2 साल जिएगा ही नहीं, ये बात मुझे पता है। अब आप सोचिए, वो उसके बाद भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी कि 1.5 साल बच्चा जिएगा, और बच्चा भी हाथ पैरों से बेकार है। वो एंकर वाला जो न्यूज़ वाला गया था ना, वहाँ पे रोने लगा ये बात सुन के कि आप गाँव से आए इस बच्चे के खातिर,
मजदूरी करते हो 500-600 रुपये की, उसमें भी इस बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो भी कंधे पे रख के लेके जाते हो और कंधे पे रख के लेके आते हो। तो उसने कहा कि साहब मेरे बच्चे के मन में ये ख्याल ना रहे कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं। आप सोचिए बाप कहाँ तक सोचा है, बाप को पता है कि बच्चा बचेगा नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि देखो ये होते हैं माँ बाप, उनको पता था कि वो बच्चा नहीं बचेगा, फिर भी वो जानबूझ के उस बच्चे पे पैसा मेहनत सब कुछ लगा रहे थे। तो वो जो एंकर था उसने उनसे बोला कि सर मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। बोले साहब मदद की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। तो जो एंकरों के ना जानने वाले होते हैं, नेता, राजनेता, एक्टर बहुत सारे, तो उसने किसी से शेयर किया। तो एक कोई साहब थे मुंबई के, उन्होंने बोला कि उस बच्चे की ज़िंदगी भर की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था ना कि बच्चा जिएगा या नहीं जिएगा। कुछ टाइम के बाद उस बच्चे के बाप का उस एंकर मतलब न्यूज़ वाले के पास फ़ोन आता है। तो उसने सोचा कि शायद किसी मदद के लिए फ़ोन आया होगा। 6 महीने बाद उस बंदे ने उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया, उसने शाम को वापस किया फ़ोन कि हाँ भाई साहब आपका फ़ोन आया था, बताइए क्या मदद की ज़रूरत है। तो वो उस बच्चे का बाप बोलता है कि साहब मदद की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है। आप सोचिए उस बाप ने क्या नहीं किया उस बच्चे की खातिर। छोटा सा बच्चा जो कि हाथ पैरों से चल ही नहीं सकता। और अब आप ये सोच लीजिए कि आप और हम क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप के खातिर। यार आप किसी के भाई हो, किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो। मैं तो सच में सोच सोच के मैं जाता हूँ अक्सर नशा मुक्ति केंद्रों में, सोच सोच के दंग रह जाता हूँ कि महकमा हमारा जा कहाँ रहा है। अब आप सोचिए कि आपकी किसी की भी सेहत ऐसी है जो कोई मुझसे फाइट कर सके, और अब तो शायद कर भी लोगे, क्या नशे की हालत में कर सकते हो? नहीं कर सकते। किन्नर होते हैं जी। क्या आपने उनको अस्पतालों में देखा है? नहीं। पेशेंट बना हुआ देखा है ज़्यादातर किसी ने? नहीं। किस लिए नहीं देखा है? आपको रीज़न पता है? मेरी भी एक डॉक्टर से बात हुई थी, मुझे भी उन्होंने ये बताई थी बात। पता है वो दिन भर अपने हाथ पे टांगे पांगे हिलाते रहते हैं, दिन भर पड़े नहीं रहते। आपने देखा होगा हमारे आपके घरों पे, सबके घर पे लेडीज़ हैं, माँ बहनें हैं, खाना बनाया लेट गई, टीवी देख रही हैं, फ़ोन चला रही हैं, ये चीज़ रहते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई कूद रहा है। तो दिन भर ना अपने जिस्म को एक्टिव रखते हैं। आपने नहीं देखा होगा ज़्यादातर किन्नर को हॉस्पिटल में, अगर देखा तो बताओ मुझे। नहीं देखा। तो वो अपने जिस्म को ना कहीं एक्टिव रखते हैं जी। अब जैसे आ जाइए, आजकल आपको पता है हर इंसान को शौक है एक्सरसाइज करने का, जिम करने का, बॉडी बिल्डिंग करने का। आपने उन लोगों को भी ज़्यादातर बीमार नहीं देखा होगा हॉस्पिटलों में, जो बॉडी फिल्टर जिनकी बॉडी होती है, जो जिम करते हैं। अगर आपने देखा है तो बताइए। ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे जो बैठे रहते हैं, जो ना करते हैं कुछ। मैं कहता हूँ एक मजदूर है, उसको भी आपने ज़्यादा, दिन भर मेहनत करता है, रात को आराम से सोता है। तो हमारा टॉपिक है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम नशे के अंदर में इस टाइम पे। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ असर करती है ना बॉडी पे, तो नशा ही करता है। और सर मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है कि कौन कौन सा नशे में क्या क्या चीज़, लेकिन मैं डॉक्टरों से मिलता हूँ, मेरा काम है डॉक्टर से मिलना, तो उनके ज़रिए पता चलता है कि बॉडी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है नशा। और नशे इतने ख़तरनाक चल रहे हैं। आप सब लोग तो यंग हो, मैंने तो छोटे छोटे बच्चों को देखा है नशा करते हुए, वो पता नहीं काय का इंजेक्शन लगाते हैं, समझ गए। तो मैं जो आया हूँ आप सब लोगों से बस इसीलिए आया हूँ कि हमारा जो मेन मोटिव है, अगर यहाँ से जाएं तो हम अपने अंदर चेंजिंग करके जाएं। करोगे सब लोग चेंजिंग? जी भाई करेंगे आप, आपका तो मुझे यकीन है, आपने कहा था करोगे। देखिए सब लोग बाहर आपने, हाँ यार आपके, मैंने देखा क्या कंडीशन थी, क्या चीज़ें चल रही थी, तो मत करना यहाँ से जाने के बाद में। और सच बता रहा हूँ, शायद है अगर आप सब लोग अच्छे होगे तो हो सकता है आप मेरी जगह होगे, मैं कहीं और होऊंगा, वहाँ नहीं होगे। अभी जहाँ हो बस वहाँ नहीं होना, यहाँ से बचो। सच बता रहा हूँ, आप कामयाब बनो। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, भेड़ बकरी होती है ना जी, उनको कोई वैल्यू नहीं देता। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रास्ते में अगर भेड़ बकरी निकल रही है ना, तो कोई भी आन के ना रास्ते में गाड़ी वाला हॉर्न बजा देगा उसको हटाने के लिए, ट्रक हो, गाड़ी, साइकिल, कुछ भी। और उसी रास्ते से जब शेर निकलता है तो कोई हॉर्न बजा देगा? कोई नहीं बजाता। सब सोचेंगे साला खा जाएगा, हॉर्न बजा दिया तो मेरे भाई भेड़ बकरी मत बनो, शेर बनने की ज़रूरत है। आप शेर बन के निकलो यहाँ से, दोबारा आपको कोई। और सबसे बड़ी बात, आप गलत संगत से बचिए। देखिए दोस्त सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। जब तक आप किसी शराबी के पास नहीं बैठोगे तो आपको कोई दूसरा आदमी दूर से देख के शराबी नहीं कह सकता। आप किसी शराबी के पास बैठे होगे ना,
और उस शराबी को वो जानता होगा तो दूसरा आदमी कहता है साले नशेड़ी बैठे हैं, शराबी बैठा है। और आप किसी अच्छे आदमी के पास बैठे हैं, मुल्ला जी के पास बैठे हैं, पंडित जी के पास बैठे हैं या किसी डॉक्टर के पास बैठे हैं, तो आप चाहे गलत हो वो आपको सही समझेंगे कि यार सही इंसान के साथ बैठे हैं, बढ़िया आदमी, राम राम जी सलाम वालेकुम करके जाएंगे आपसे, आप चाहे कुछ भी हो। ये है संगत का असर, सोबत का असर। तो आप यहाँ से जाने के बाद में मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने ना, अगर गलत संगत है तो मैं अच्छी को नहीं कह रहा हूँ भाई आप अच्छी को छोड़ो, अच्छी को तो रखो अपने साथ, आप अपने अच्छे दोस्त हैं उनसे मिलो, आपके दोस्त कोई अच्छा कारोबार कर रहे हैं उनके साथ रहो। देखो आप जैसों में रहोगे आपकी वैसी सोच बदलेगी। आप समझो, तो ये संगत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मैं आपके साथ भी आया हूँ, मैं ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, अक्सर जाता ही रहता हूँ, तो मुझे पता। और आप लोग तो यहाँ का सिस्टम अदान दिखा देना सारा कि कैसे किस तरीके से मेंटेन कर रखा है और ये सारे लोग कितने अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। एक बार ऐसा मैंने अभी तक कहीं भी केंद्र देखा ही नहीं है इतना साफ़ सफाई वाला। हो सकता है इससे अच्छा भी हो तो, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक कि जैसा मैंने बाहर से अंदर तक जो देखा है तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और जैसे आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हो, शायद कुछ ना कुछ तो समझ में आपके आया ही होगा जी। और अगर नहीं आया है तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ आप सब लोगों के लिए। अगर आपके मन में भी कोई ख्याल है तो पूछिए मुझसे। लेकिन मैंने जो आपको बताई मैं बहुत देर से बाहर बैठा था, भगवान जाने आपके घर वाले कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, कैसे कैसे पैसा आप लोगों के लिए यहाँ पे ला रहे हैं। मैं तो वो पैसा वो दे वो रहे हैं और तकलीफ़ मुझे हो रही थी कि यार पता नहीं बेचारे कैसे कैसे कहाँ से पैसा ला रहे हैं। और एक ज़रा सी गलती की वजह से आपका जिस्म ख़राब, उनका पैसा ख़राब, और आप बाहर जाओगे तो आपको लोग उस नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने अंदर चेंजिंग कर ली तो ऊपर वाला भी खुश और लोग भी खुश। क्योंकि देखो ऊपर वाला क्या है, आप अपने सच्चे मन से ना तौबा कर लो, माफ़ी कर लो भगवान से, वो माफ़ करने वाला है। लेकिन आप फिर उस काम को रिपीट करो फिर। अच्छा, ये इंसान की फितरत भी है, वो तौबा करता है भगवान से, हर इंसान करता है कि यार अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन जब वो संगत में आता है फिर उन्हीं यार दोस्तों की, तो वो फिर शुरू हो जाता है वहाँ। तो इसलिए संगत से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अब कौन कौन है इसमें से जो यहाँ से कुछ टाइम में निकलने वाले हैं, जो यहाँ से जाने वाले हैं? कोई है अभी 10-15 दिन में जो यहाँ से छुट्टी जिनकी होने वाली है? ऐसे कोई हैं 1 महीने में? ऐसा कोई मतलब कि टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है, किसी को पता नहीं अच्छा। होता यहाँ पे कि कितने दिन में जाने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम के तो यहाँ पे किसको 2 महीने से ज़्यादा हो गए? 2 महीने भाई से को हो गए? ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा हो गए। उमेश भाई है, पीछे परमजीत भाई है, गौरव भाई मैं है। चाहूँगा इनसे नरेश भाई से एक बार बात करना, तो अगर हो सके तो पास कर दीजिए ज़रा माइक। अदनान आप पुश कर दीजिए।